भगवान गणेश की कृपा आप सभी के घर पर उत्तरोत्तर लाभ प्रदान करें, सृष्टि की प्राप्ति हो। बहुत जल्दी जल्दी लाइव में जुड़ जाएं आप सभी को एक अच्छी गाइडलाइन आज साधना, गद्दी, दरबार, साधना, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, योग मार्ग, इन तमाम प्रकार की जो साधनाएं हैं वो साधनाएं क्या हैं और साधनाओं में सफलता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सभी साधक देख सकते हैं। बड़े ही ध्यान से आप सभी जुड़िएगा और बहुत ही सुचारू रूप से इन चीजों को सुनिएगा। आज का हमारा मुख्य विषय जो है वह साधनाओं को लेकर के है, साधकों को लेकर के है। साधक हमारे जो है वो परिवार हैं, हमारे बच्चे हैं और इन बच्चों के लिए हमें कुछ अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। हम सभी साधकों से विनम्र निवेदन करते हैं कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो भी श्रद्धालु भक्त यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं वो सभी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर आप विशेष तरीके से ध्यान दीजिए। बहुत सारे भक्त हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देशकरी आप लिख रहे हैं मेरा लव प्रॉब्लम है गुरुजी। आप लवेरिया की जो प्रॉब्लम है वह स्वतः ही सुलझा पाने में सक्षम रहेंगे, आप चिंता ना करें। लव अफेयर्स के विषय में आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप दरबार आकर के जानकारी प्राप्त करें। हम आपको यहाँ पर लाइव लव के लिए नहीं आए हैं, आप ध्यान दीजिए, हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा। बाबा भैरव सिद्धाश्रम से हमारे पास मैसेज आ रहा है। आप हमारे शिष्य भी हैं, हमारे परिवार हैं, छोटे बच्चे हैं जिनका नाम है हसमुख जी। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं। सीताराम गुरु जी आपने लिखा है, सीताराम। विनीता सेन ने लिखा है, जय श्री राम गुरुदेव जी, जय श्री राम, जय बालाजी। आपके परिवार में सदा उत्तरोत्तर लाभ हो। विनीता सेन जी पुनः लिख रही है, जय श्री राम, जय गुरुदेव जी। सभी यूट्यूब चैनल पर जुड़े और लाइव के माध्यम से हमारी वार्तालाप सुने। हमारी गाइडलाइन साधना को लेकर के है। आप मां काली की साधना, भैरव की साधना, कण की साधना, कण मातंगी की साधना, बाबा भैरव की साधना हाजिरी के माध्यम से या प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से प्राप्त करने के लिए दरबार आते हैं। बाबा भैरव सिद्धाश्रम, आप ये लिख रहे हैं हसमुख जी की आप हमारी आवाज बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। हमारे पास आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप यहाँ साधना दरबार से जुड़े हुए हैं और साधना के विषय में अच्छी जानकारी आपको है, आप एक अच्छे साधक भी हैं और जो भी साधक यहाँ पर आकर जा चुके हैं वो भी एक अच्छे साधक हैं। इसलिए मैं बड़ी ही विनम्रता भाव से आपको बता रहा हूँ और बड़े ही ध्यान से सुनिएगा हमारे इस मुख्य विषय। हमारे पास दूर दराज से बहुत सारे श्रद्धालु भक्त आते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु भक्त हमसे जुड़े हुए हैं जो साधना के निमित्त आते हैं, दरबार में आते हैं, पूछने के लिए आते हैं, पर्चा बनवाने के लिए आते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करने आते हैं। तो सभी चीजों की गाइडलाइन यहाँ पर दी जाती है। सभी चीजों की गाइडलाइन दक्षिणा शुल्क के आधार पर निर्भर होती है। सभी यहाँ दक्षिणा दे करके और इसके बाद अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। साधक जो होते हैं अपनी दक्षिणा का शुल्क जमा करके यहाँ साधना करते हैं और साधनाएं करके यहाँ से जाते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु भक्त ऐसे भी हैं जो साधना कर चुके हैं और उन्हें साधना में किसी भी प्रकार की कोई भी अनुभूति अभी तक नहीं हुई है। लेकिन क्या आप पुनः यहाँ दोबारा आए? सवाल ये आता है, क्या साधना प्राप्त करने के बाद दोबारा आप गुरु आश्रम आए? नहीं आए। आपने फोन करके पूछा, नहीं आए। आप घर जाकर के ये बदलाव करते हो कि मुझे साधना नहीं करनी है, मुझे साधना में भाग नहीं लेना है, साधना में आना नहीं है। ये आपका विषय है, हमारा विषय नहीं। फिलहाल साधकों के लिए जो गाइडलाइन हमने अभी जारी की है वो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साधक के मन में क्या चलता है, साधक के मन की क्या भावना है। आप पर्चा साधना सीखना चाहते हो, काल ज्ञान की साधना सीखना चाहते हो, माँ भगवती महाकाली की सवारी लेना चाहते हो, दुर्गा की सवारी लेना चाहते हो। टीना शर्मा जी लिख रही हैं कि प्रणाम गुरु जी, आपका आशीर्वाद बना रहे। खूब खूब आशीर्वाद, आपके घर में मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ, आपके घर में सुख समृद्धि इसी प्रकार बनी रहे। हनुमान जी बालाजी सरकार कृपा करें। अभी हम मेहंदीपुर बालाजी धाम से दर्शन करके भी आए और आप लोगों के साथ से हमने बालाजी का दर्शन भी किया और उनके दर्शन से हमारा जन्मों जन्मांतर का पाप धुल गया। मनुष्य जीवन है, सभी पाप करते रहते हैं। ठीक है, तो अभी जो साधनाओं की गाइडलाइन है वो इस प्रकार है। आप साधना के लिए जो नए साधक आते हैं वो साधक क्या करते हैं, साधना में आते हैं, उनका आधार कार्ड, पान कार्ड ये जमा होगा, जेरॉक्स कॉपी, अपने पिता का नाम, दादा का नाम एवं अपना गोत्र, आप क्या साधना करने आए हैं, वह साधना करने की जानकारी
जसकरी जी आप लिख रहे हैं मेरा काम कर दो गुरुजी। बेटा ध्यान से सुनिए, पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन नहीं रहे हैं आप। आपका जो भी काम हो दरबार में नंबर लगा करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बेटा। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। ठीक है, लव प्रॉब्लम और ये सब सारी चीजें लिखी नहीं जाती बेटा, गंदे बच्चे हो क्या एकदम से। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि साधना सीखने के लिए आप यहाँ आते हो तो आपको एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है, वो फॉर्म आपको भरना है। उसमें क्या लिखा जाता है, उसमें लिखा होता है, भरपूर पढ़ करके उस पर आप अपनी सिग्नेचर करेंगे। मैं अपनी स्वेच्छा से, अपने मनोभाव से, पूरी श्रद्धा समर्पण भाव से यहाँ साधना करने आया हूँ। साधना में शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद गुरु जी की कोई जिम्मेदारी बनती है तो वो साधना को आगे तरीके से सीखने की जिज्ञासा रखता हूँ एवं बारंबार गाइडलाइन देता रहूंगा। साधना कोई हलवा नहीं है कि आप एक बार आते हैं तो आपको साधना में सारी जानकारी समझ में आ जाए। हमारे यहाँ जो भी साधक साधना कर चुके हैं, सवारी के माध्यम से शक्ति उनकी चल रही है। माई की सवारी आती है या देवता की सवारी आती है, भैरव की सवारी आती है। बहुत सारे साधकों को हमारे यहाँ आई है, बहुत सारे साधकों की नहीं आई। हमें ये गाइडलाइन इसलिए सुनानी पड़ रही है क्योंकि हमारी पंगत में 40 से 50 साधकों में से एक साधक हैं संजय श्रीवास्तव जी। हसमुख जी आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, संजय श्रीवास्तव जी, क्योंकि साधकों में अभी कोई जोड़ा नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हसमुख जी आप हमारी आवाज सुनिए ध्यान से। संजय श्रीवास्तव जी आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं समय वर्तमान, आप अभी पलायन कर रहे हैं वाराणसी के लिए। आप हमारे पास विंध्यवासिनी माता की हाजिरी के लिए आए हुए थे। इन्होंने अपनी दान राशि यहाँ जमा की थी, दान राशि जमा कर इन्होंने साधना में भाग लिया था। और हसमुख जी आपके रहने पर ही ये यहाँ आए थे, आपके रहने पर ही ये यहाँ आए थे और साधना सीखने के लिए आए। इन किन प्रकार इनका ध्यान में मन नहीं लगा, ध्यान नहीं कर पाते थे, तो इन्होंने कहा कि गुरुदेव जी आप मुझे पूरी गाइडलाइन दे दीजिए। मैं पूरी गाइडलाइन ले जा करके, हसमुख जी आप यस और नो का जवाब दीजिएगा, ऐसा ही था या दूसरा कुछ था। आप भी यहाँ से गए हुए हैं, अभी आपकी भी कंप्लीट नहीं हुई है, आप पुनः आने के लिए तैयार हैं, आप अभी दरबार से जुड़े हुए हैं, आपने गुरु पूजन किया है, श्री चरणों का पूजन किया है। ऐसी गाइडलाइन, ऐसे दिशा निर्देश अगर कोई दिया हो तो आप मुझे बताना। तो इसमें जो साधक कमेंट करेंगे हम उनका जवाब भी देंगे। तो जो संजय श्रीवास्तव जी हैं, ये घर पर चले गए और घर पर जाकर के इन्होंने महीनों तक साधना जारी रखी। इन्होंने पुनः कहा गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सवारी अब भर जाएगी। हमने कहा ठीक है, आपको यदि सवारी भर जाएगी या भरने जैसा लग रहा हो तो आप समय निकाल करके दरबार आ जाइए। तो दरबार आने के लिए इनके पास समय नहीं था। हमने कहा जब भी आपको समय मिले आप चले आइए, आपने दरबार में दान राशि जमा की है, पैसा दिया है, कोई फ्री में नहीं सीख रहे हैं। तो बोले ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये तब भी नहीं आए। फिर इसके बाद वाया वाया फोन आया बाबा जी के पास, हमारे बाबा जी के पास फोन करके उन्हें धमकी चमकी दी गई। धमकी चमकी किसे दी गई? मुझे दी गई कि मैं आपके नाम कंप्लेंट करूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री के पास क्या सिद्धि है बेटा, वो जाकर के पूछ लीजिए। आप फालतू की बातें पूछते हैं, हमको गुस्सा लगती है। ऑनलाइन अगर दरबार देख रहे हो आप तो जो बोल रहा हूं उसको सुनो, फिर इसके बाद बता देंगे। हनुमान जी की सिद्धि है धीरेन्द्र शास्त्री के पास, हमारे पास भी हनुमान जी की सिद्धि है। अब बोलो आगे क्या जानना है बेटा? बेटा कोई भी बात समझो। तो अभी जो यहां से चले गए फिर आने के लिए तैयार नहीं हुए, बाबा जी के पास फोन आया और इन्होंने ये कहा, आप लिख रहे हैं कि जी गुरुदेव हम आएंगे, आप आइएगा, अगर हम काम आपका नहीं कर पाएंगे तो आपकी धनराशि आपको वापस की जाएगी। हमने यही कहा है। हसमुख जी आप ध्यान दे रहे हैं हमारी बात? राजू कुमार जी लिख रहे हैं सपने में गुरुदेव आप अपने ही फैमिली के रूप देखते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पितृदोष है, पितृदोष है, अभी श्राद्ध आ रहा है, उसमें आप पितरों का पूजन करें। हम आपके भी सवाल का जवाब देंगे, हमारी बात पूरी होने दीजिए। शिव जी, गुरु जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय बालाजी। तो वो साधक चले गए यहाँ से और इसके बाद वो आने के लिए अब तैयार नहीं है। घर पर जाकर के उन्होंने फिर हमें फोन किया, बाबा जी को फोन लगाया, हमसे पैसे मांगे। और हसमुख जी आप लिख रहे हैं पूज्य गुरुदेव हमें आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है, हमारा काम जरूर होगा। बिल्कुल होगा, 100%, इसमें कोई संशय नहीं है। काम सबका होगा, संजय जी का भी होगा, टेंशन नहीं लीजिए। अंजनी कौशल जी जय श्री राम, जय बालाजी।
तो इन्होंने हसमुख जी इन्होंने हमसे ये कहा बाबा जी को फोन करके कि हमारे पास वाराणसी में एक तांत्रिक है, अगर हमारे पैसे आपने दान राशि के वापस नहीं किए तो हम आपके ऊपर बाण चलवा दें। किसके ऊपर? राघवेंद्र सरकार के ऊपर, मतलब हमारे ऊपर बाण चलाने की धमकी दी। फिर इसके बाद बोले हम आपके ऊपर तंत्र कर देंगे, आपके नाम एफआईआर करेंगे, आपके नाम एफआईआर करेंगे, आपकी कंप्लेंट हम पुलिस स्टेशन तक ले जाएंगे। और हसमुख जी सुन रहे हैं आप हमारी बात? आप हमारी प्रहलाद वैष्णव, सीताराम कब तक मेरा साधना सफल होगी, तब तक मेरा दरबार चालू होगा। प्रहलाद वैष्णव जी आपने कौन सी साधना की है ये हम नहीं जानते हैं, अगर आप साधना कर रहे हैं दरबार अवश्य चलेगा आपका। तो हमने ये देखा, उन्होंने हमें ये कहा, आज फिर पुनः बाबा जी ने उन्हें जवाब दिया कि आप हमारी एक गलती बताइए कि हम साधना करवाने में सक्षम ना हो। पहले तो हमसे उन्होंने जब पैसे मांगे तो हमने उन्हें बखूबी ये समझाया कि बेटा आश्रम में पैसे लग चुके हैं, पैसे अभी इस समय हमारे पास नहीं है, आप अगर पैसे की जिज्ञासा रखते हैं तो पैसे भी आपको प्राप्त होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी आप सुन रहे हैं कौन सा हसमुख जी? ठीक है जी, गुरुदेव जी हम सुन रहे हैं। आप हमारे यहाँ साधक हैं, आप भी पैसे दे के गए हैं, यहाँ पे धन राशि आपकी जमा है। अगर मैं गलत हूँगा बेटा कमेंट करके बताना कि गुरु जी आप गलत आदमी हो, आपके पास आना नहीं चाहिए, आप बताना मुझे। आपने सुधा कुमारी जी लिख रही हैं, जय बालाजी, जय बालाजी। सुधा बेटा बिटिया सुनो हम क्या बोल रहे हैं। तो इन्होंने हमसे ये कहा कि बाबा जी से ये कहा, हमने पैसे देने से इनकार नहीं किए, पैसे देने के लिए हमने ये कहा कि हमारे पास अभी वर्तमान में पैसे वापस करने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम आश्रम लेके बैठे हैं। जी गुरुदेव जी, विनीता जी सुन रही हैं। तो ये साधक महोदय हमें धमकी दे रहे हैं घर पर बैठ करके हम आपके नाम एफआईआर करेंगे। बिल्कुल करेंगे, सर्वप्रथम मैं आदेश देता हूं। आप सबसे पहले हमारी एक बात पर ध्यान दीजिए, नहीं गुरुदेव आप गलत नहीं है, ऐसा आप जानते हो, लेकिन बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं, सब नहीं कहते ना बेटा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, आप आचार्य हो, पंडिताई का काम करते हो, आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैं कैसा हूं, ठीक है। किसी को झूठ बोल करके झोली भरना, बेग भरना, ये हमारी आदत नहीं है। हम बेग भरने का काम नहीं करते हैं, हम झोली भरने का काम नहीं करते हैं। हमारा काम है आपको एक अच्छी दिशा और एक अच्छी गाइडलाइन देना। मैं आपको एक अच्छी दिशा और गाइडलाइन न दे पाऊं तो फिर हमारी गलती है। रजत जायसवाल जी, सीताराम, अंकित कुमार, राम राम जी, सीताराम बेटा। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने कि साधक ने हमें धमकी दी कि हमारे पास तांत्रिक है, मैं मसानी जिंद करवा दूंगा, घोर चक्कर करवा दूंगा, तांत्रिक क्रिया करके मैं ऐसा कर दूंगा, मैं आपको मरवा दूंगा, ठीक है। तो संजय श्रीवास्तव जी आप बिल्कुल, आप लिख रहे हैं अंकित कुमार, राम राम जी, मुझे धीरेन्द्र शास्त्री जैसा बनना है, साधना करोगे बेटा जरूर बनोगे। तो इन्होंने हमें यह धमकी दी कि हम आपके नाम एफआईआर करेंगे, आपके ऊपर अघोर चक्कर करवाएंगे, तांत्रिक क्रिया करवा देंगे, आपको हम ऐसा वैसा कर देंगे, बदनाम कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से पूरी छूट है। मैं क्लिप के माध्यम से आपको फोटो दिखा रहा हूं, आप देखिए, यही है संजय श्रीवास्तव जी। जो संजय श्रीवास्तव जी हमारे यहाँ आए थे, इन्होंने बाकायदा चरणों का पूजन किया है, गुरु पूजन किया है, गुरु बनाया है, फिर इसके बाद साधना ली। पीड़ा इनको इस बात की कि इन्होंने उस साधना का शुल्क, उस साधना का पैसा जमा किया। पीड़ा सभी को होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है, पीड़ा होनी अनिवार्य है क्योंकि पैसे लगे हैं। पैसे लगे हैं बेटा संजय श्रीवास्तव जी, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि तरुण पटेल जी, जय गुरुदेव, हाँ मेहदीपुर बालाजी से आ गए हैं, ठीक है। तो आपने ये कहा कि गुरुदेव जी हमें साधना अब नहीं करनी है, मेरे पैसे मुझे वापस दे। हमने कहा क्यों नहीं करनी है? बोले बस हमारा मन नहीं लगता। अब आपने संस्था में पैसे जमा कर दिए, संस्था में पैसे खर्च हो गए, अभी वर्तमान में पैसे हमारे पास नहीं है, हम देने के लिए बाध्य हैं। जब आपका काम न कर पाए, हमने आपको अलाउंस किया है, बताया है कि अगर आपका काम नहीं कर पाएंगे तो हम आपको पैसे लौटा देंगे। हमारे पास प्यारेलाल गैरोला जी आए थे बिहार से, उन्होंने अपनी साधना का शुल्क जमा किया था, उनकी साधना असफल रही, हमें जो दान राशि आई थी जगह पर उन्हें वापस कर दी। सभी साधक ध्यानपूर्वक सुने, यदि आप साधना का शुल्क जमा करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, साधना करके
आपको कोई पितृ की बाधा आती है, कोई प्रेत की बाधा आती है, वो नड़ती है, शक्ति आने में दिक्कत होती है, तो उसमें हमारी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मैं उसका काट करता हूँ। आपको समय दिया जाता है कि बेटा आप घर चले जाओ वापस, 41 दिन के बाद वापस आ जाना, 30 दिन के बाद वापस आ जाना, 15 दिन के बाद वापस आ जाना। तो बखूबी तरीके से मैं उन्हें समझाता हूँ। लेकिन यहाँ से घर जाने के बाद हमारे सभी साधकों में से संजय श्रीवास्तव जी ने हमें ये धमकी दी कि गुरुदेव जी, अगर आप हमारा पैसा नहीं देंगे, आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप चीट कर रहे हैं, एक शब्द बता कि तेरे साथ फ्रॉड चीट क्या हुआ, तेरी कौन सी गर्दन काट ली गई। और सुन बेटा, हमारे यहां तेरे जितने भी तांत्रिक हैं, तेरे जितने भी अघोर खप्पर लेकर घूमने वाले हैं, जो मसानी क्रिया करने वाले हैं, जो तांत्रिक हैं, उन्हें लेकर आना। मैं सामने बैठूंगा और मैं सामने बैठ करके उनसे सवाल और जवाब करूंगा और उनसे मैं पूछूंगा कि आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि आदमी को आप मृत बना दो। अघोर चक्कर करने की बात करता है। अघोर चक्कर किसे कहते हैं जानता है बेटा? हमसे सीख ले, इसीलिए आए थे। चरणों का पूजन किया था, चरणों को धोकर पिया था, गुरु बनाया था। ऐसे ही साधक पैर छू करके, पैर धो करके पीते हैं, फिर इसके बाद घर जाकर के गुरु का बदलाव करते हैं। पहले बोले गुरुजी, पहले बोले गुरुजी, विनीता जी आप सही कह रही हैं। पहले बोले गुरुजी आप मुझे पूर्ण विश्वास है। यहां से जाने लगे तब भी इनको ये कहा गया कि अगर आपको कोई डाउट्स लगता है साधना में, आप अपने पैसे वापस लेकर जाइए। बोले नहीं गुरुजी, मैं पैसे वापस लेने के लिए दान राशि नहीं जमा किया हूं, मेरी साधना सफल हो जाए, मैं इसीलिए आया हूं। हमने कहा ठीक है, तो आपको पुनः वापस आना पड़ेगा, आप यहाँ से चले जाइए, जो दिक्कतें हो रही हैं उसका काट होगा, फिर इसके बाद आपको शक्ति प्रदान की जाएगी। तो घर पर जाने के बाद बेहुदा बदतमीजी, अनाप शनाप की बकवास, तांत्रिक अघोरी चक्कर, और इन्होंने बोला कि नाम, पता और एड्रेस सब देता हूं मैं आपको। मेरा पूरा नाम है अमित कुमार चतुर्वेदी, पिताजी का नाम है ईश नारायण चतुर्वेदी, ग्राम व पोस्ट शाहपुर, जिला जौनपुर, काशी वाराणसी। इस समय वर्तमान में रह रहा हूं सूरत गुजरात में, आराधना 206, पता कड़ोदरा बारडोली रोड, कड़ोदरा बारडोली रोड, सूरत। ये पूरा एड्रेस है हमारा। मैं वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण हूं, ये मेरा पूरा पता है। अपने तांत्रिक को दे देना और उससे ये बोल देना, मेरी चेतावनी है, सुन ले, कान खोल के सुन बेटा, मेरी चेतावनी है कि मुझे FIR करके, अपने तांत्रिक से चक्कर करके, अघोर क्रिया करके मुझे बदनाम कर देना, ठीक है? और फिर मैं जो करूंगा उसका तेरा पूरा 7 खानदान संभाल नहीं पाएगा। मैं जैसा दिखता हूं वैसा हूं नहीं, बिल्कुल भी गलतफहमी में मत जीना। हमने एक बार नहीं 100 बार फोन किया है, आपको बताया है, आपको जानकारी दी है कि बेटा आप चले आइए, आपको सवारी भरने वाली है तो आप यहाँ साधना करके जाइए। पहले तो सवारी भरने वाली नहीं थी, यहाँ आने के बाद सवारी भरी और सवारी लगी। यदि मैं अपनी साधनाओं में असफल हो रहा हूं, मुझे जानकारी नहीं हो रही है या कोई दिक्कत आ रही है, कोई हेजिटेशन हो रही है, तो मैं सर्वप्रथम क्या सानिध्य में जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि गुरुजी मैं क्या करूं। जी लिख रहे हैं कोई कुछ नहीं कर सकता। बेटा कोई कुछ नहीं कर सकता, केवल बालाजी कर सकते हैं जो कर सकते। ऐसे साधक कभी भी सफल नहीं होते हैं। ऐसे साधकों को साधना में लाभ नहीं प्राप्त होता। आप किसी को भी गुरु बना लीजिए, सबसे पहले आप किसी को गुरु बना लीजिए, आपको साधना में सफलता होनी निश्चित नहीं है, कभी भी होगा नहीं। तो आपकी धमकी मुझे स्वीकार है। आपको एक बार पुनः बता दें बेटा, जितने भी साधक हैं सब हमारे बच्चों के समान हैं, सबको मैं अपने बच्चे जैसा समझता हूं। हमारे बाबा जी को फोन करके ये बोले हो आप कि मैं अघोर चक्कर करवा दूंगा, क्रिया करा दूंगा, मसानी क्रिया करा दूंगा, दिन भर 24 घंटे 48 घंटे शमशान में ही रहता हूं और शमशान से पुराना याराना है, ठीक है?
चिता भस्मालेपो गरलमशनम विपटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजत जगदीशैक पदवी भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। समझ में आई बात? मंत्र का मन ही पता है और तुम इतनी बड़ी बदतमीजी भरी बात कर रहे हो। यहां पर खुलेआम चैलेंज है कि तुम करना जरूरी है जो तुमने बोला है, जो तुमने अभी बोला है उसको करना जरूर, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। मैंने सहूलियतन आपको यह कहा था कि आप अपनी साधना आकर के संपन्न करिए। हमने कहा बेटा पैसे की बात है तो पैसे भी लेना, साधना भी करके जाना, और झूठ हो तो बता दे कि मैंने झूठ बोला था। मैंने ये कहा कि कोई बात नहीं, अगर कोई समस्या है, कोई हेजिटेशन है तो यहां आकर के उसका समाधान कर लो। यहां आओ, सामने बैठो, अपने पैसे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साधना सीख के जाओ। तुम्हारे एक साधक की वजह से पूरी टीम बदनाम होती है, पूरे लोग बदनाम होते हैं, गुरु का नाम खराब होता है, दरबार का नाम खराब होता है, और तुम ऐसी बात कर रहे हो। एक बात पुनः क्लिप पिक्चर के माध्यम से इनकी दिखाई जाए, फोटो के माध्यम से, कि ये वही संजय श्रीवास्तव हैं छत्तीसगढ़ वाले, और इनकी बखूबी पूजा सहित फोटो, हमारे साथ की फोटो भी आपको दिखाई जाएगी, वो आप क्लिप के माध्यम से देख सकते। ये लाइव वीडियो जरूर है, लेकिन लाइव के माध्यम से भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि संजय श्रीवास्तव कौन है। जो भी साधक साधना करने आते हैं उन्हें पूर्ण समर्पण भाव, श्रद्धा रखनी होती है, विनम्र भाव रखना होता है। बिना साधना, बिना दक्षिणा कोई साधना नहीं होती। यहाँ पर भरपूर शुल्क लगता है, शुल्क जमा करके आपको साधना करनी हो। एस्ट्रो वास्तु संस्थान सीताराम गुरु जी, सीताराम जी, बिहारी बंसल जी, सेठी, जय श्री राम, जय बालाजी, रजत जायसवाल, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अभी हमने ये देखा कि आप लोगों ने, जितने भी फॉलोवर्स हैं हमारे, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, साधना करते हैं, साधना में सिद्धि में सफलता चाहते हैं, वो सभी साधक ध्यानपूर्वक सुने। साधना हलवा नहीं है। साधना किस लिए करना चाहते हो? धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। जब आपके माइंड में ये चलेगा कि धन कमाने के लिए साधना कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी साधना सफल नहीं होगी। मात्र यह लक्ष्य आपका आपकी साधना में सफलता में बाधा बनेगा। संजय श्रीवास्तव बेटा, आप जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, ये हमारा आशीर्वाद। अब तो बिल्कुल नहीं प्राप्त कर सकते। रही बात धनराशि वापस करने की, अब आप हमारे समक्ष यहां आओगे अपना तांत्रिक लेकर के, अपना तांत्रिक, अपना अघोरी लेकर के, अपना तांत्रिक, अपना अघोरी लेकर के यहां आओगे, हमारे ऊपर क्रिया करवाओगे। पैसा हमारा परिवार देगा, हमारा घर देगा, हमारे भक्तगण देंगे, पैसा लेकर जाना। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम्हारे तांत्रिक का पावर क्या है। एड्रेस पता हमने आपको बता दिया है, देखते रहे श्री राघवेंद्र सरकार, दिव्य दरबार। हाँ, चलते हैं। अंकित कुमार जी, गुरुजी, संसार का यही नियम है, आप अच्छे करोगे पर सामने वाला परिणाम गलत ही देता है। मैं आपका शुभचिंतक, भागलपुर। बिल्कुल अंकित कुमार जी, आप समझिए बेटा बात को कि जीवन में सच्चाई अगर करोगे तो लोगों को बुरा लग जाता है। ट्रांसफर लेने लोग जाते हैं शक्तियों का। कई जगह घूम करके ये संजय श्रीवास्तव हमारे पास आए थे और मैं इन्हें पुनः बुला रहा हूं, अभी आए नहीं। प्रहलाद वैष्णव, हम आपके साथ हैं गुरुदेव। बिल्कुल बेटा, आप लोगों का ही साथ है, आप लोगों के साथ से ही दरबार गद्दी है, आप लोगों के साथ से ही दरबार गद्दी चलती है। प्रहलाद जी, इनके कहने का मतलब ये है बेटा कि ये जो है राकेश प्रजापति, जय श्री राघवेंद्र सरकार गुरुदेव, जय श्री राघवेंद्र सरकार। इनके कहने का मतलब यह है कि हमारे ऊपर अघोर चक्कर करवाने वाले, हमारे पास बाकायदा कॉल्स डिटेल्स है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। वह रिकॉर्डिंग की क्लिप हम आपको सुनाएंगे, आप सुनिएगा कि इन्होंने क्या कहा। ये हमारे पास साधना सीखने आए, ऐसे साधक साधना में सफलता प्राप्त करेंगे। आप लोग आंसर दीजिए, ऐसे साधकों को सफलता मिलेगी क्या? सभी साधक बताएं, सभी भक्त बताएं कि क्या इन्हें ऐसी हालत में सफलता मिलेगी क्या? हमारे पास ही नहीं, कहीं भी दरबार में इन्हें सफलता मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं। गुरु के प्रति समर्पण भाव, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति स्नेह,
हनुमान जी बालाजी सरकार के श्री चरणों का आशीर्वाद एवं बड़ी ही कठिनाई रखनी पड़ती है तब भी। एस्ट्रो वास्तु संस्थान आप लिख रहे हैं कि कभी भी नहीं, आप भी शिष्यमंडल में हैं, आप भी यहाँ से साधना करके गए हैं, आगामी आप साधना करना चाहते हैं, आप असफल साधक हैं, अभी भी आपको आपकी भी दान राशि यहाँ जमा हुई है। पंडित जी, एस्ट्रो वास्तु संस्थान आपकी भी धन राशि यहाँ जमा है, आपकी भी धन खा करके हम बैठे हैं, लेकिन हमने आपको क्या कहा है कि साधना में सफलता अवश्य मिलेगी, लगे रहो। यदि किसी प्रकार की दिक्कत होती है, बाधा उत्पन्न होती है, तो पुनः पुनः आइए, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। आप यदि अपने मन में यह भावना रखोगे, यह हम काफी दिन से ये सुन रहे हैं। बाबा भैरव सिद्धाश्रम आप लिख रहे हैं, पूज्य गुरुदेव, अगर आपको साधना में सफलता चाहिए तो गुरुदेव के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। नहीं, इनको श्रद्धा से कोई मतलब नहीं है, इन्हें अब पैसे से मतलब है। हमने ये कहा, ये चारों तरफ फोन करके सभी साधकों को एजिटेट कर रहे हैं, बोले हम 4-5 लोग हैं जो कि कंप्लेन करने वाले, हम आपको नाम सहित पता दे दिए हैं, आप कंप्लेन करिए। और सबसे बड़ी बात, आप ये कह रहे हैं कि हम अघोर चक्कर करवा देंगे, हमारे पास तांत्रिक है, इस भूधरा पर हमारे बालाजी से बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है, मेहदीपुर बालाजी से बड़ा कोई नहीं है, हनुमान जी बालाजी सरकार से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। गदा घुमाएंगे अगर तो मुंड अलग हो जाएगी, ठीक है। डरते नहीं किसी के बाप से, और हम हैं राघवेंद्र सरकार के, ठीक है। विनीता सेन, इतना कोई नहीं करता है जितना आपने एसएससी के लिए बोला है और करा है गुरुदेव जी। ऐसा गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुदेव जी। सीताराम, ठीक है। आप पूरा पता पूरा एड्रेस ले लीजिए और पूरे पता पूरा एड्रेस के साथ यह करिए। और पैसा बेटा अगर आपको दान राशि का लेना होगा तो आप अपने तांत्रिक के साथ यहाँ पधारेंगे। और विशेष तरीके से लाइव के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, श्री बजरंग आश्रम हिनौता धाम। हेलो महाराज जी, हेलो नहीं बोला जाता, हेलो नहीं बोला जाता, श्री सीताराम महाराज जी ऐसा बोल सकते हैं आप। क्रिएटर, मेरा नाम आदित्य है। सीताराम, सीताराम। परम पूज्य गुरुदेव की जय, हाथीवार महाराज की जय हो, जय हो। गुरु भाई जी को गुरु का मतलब नहीं जाना, वो शक्ति और साधना के बारे में क्या जानेगा। जय श्री राम। बेस्ट वेगेबर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले गुरु के विषय में जानना चाहिए, गुरु की शक्तियों के बारे में जानना चाहिए, उनके चरणों के विषय में जानना चाहिए, तभी आपको शक्ति प्राप्त। तो मेरे कहने का मतलब, प्रशांत जाधव, जय श्री राम बेटा, जय श्री बालाजी। आप एक चीज इसको नोट करिए कि अगर आपको शक्ति प्राप्त करनी है तो शक्तियों के साथ तालमेल रखना होता है। चलते हैं साधना की तरफ, कि साधना क्या है और साधना कैसे सफल हो सकती है। तरुण पटेल, जय गुरुदेव, जय श्री बालाजी। साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले गुरु दीक्षा लेनी होगी। महेंद्र लाला पाटिल, जय सीताराम गुरुदेव जी। गुरु की निंदा करता है उनको रौ नरक की प्राप्ति होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, नरक में जाना स्वर्ग में जाना उनके वो है। महेंद्र लाला पाटिल जी, आप भी साधना करके गए हैं, आपको सफलता प्राप्त हुई है या नहीं, शक्ति आपके शरीर पर चल रही है या नहीं, कमेंट के माध्यम से बताएं। महेंद्र लाला पाटिल, आप तुरंत आंसर लिखिए, आपके शरीर पर शक्ति चलती है या नहीं चलती। आपने हनुमान वीर की शक्ति ली है। अंकित कुमार, गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तरुण पटेल जी, शक्ति कुल करने आती है कि क्या करें बेटा। आपका जो क्वेश्चन है वही हम नहीं समझ पाए। आप सडनली पूरा राइट करें, लिखें कि आप क्या पूछ रहे हैं। शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, गुरु दीक्षा लेनी होती है। गुरु दीक्षा लेकर के हमारे सानिध्य में आपको साधना करनी होती है। शक्ति सवारी के माध्यम से भी चलती है, शक्ति प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से चलती है। जो साधक डरते हैं उन्हें प्रत्यक्षीकरण की साधना न करके हाजिरी की शक्ति करनी चाहिए। हाजिरी का मतलब है शरीर पर हवा, शक्ति की हवा आना, शरीर पर शक्ति की हवा आना। जिसके ऊपर शक्ति नहीं चलती है वो प्रत्यक्षीकरण की तरफ जाए। प्रत्यक्षीकरण की जो साधना होती है वो 41 डेज तक, 41 दिन तक होती है। बट क्या करें, एरोटन फिश पुल आउट द होल पॉन्ड, एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए सावधान रहें, सचेत रहें। कंटेंट क्रिएटर, कैसे पता करूं कि मेरे ऊपर शक्ति है। देखिए, शक्ति की अनुभूति होती है। अगर आपके ऊपर कोई शक्ति चल रही है, उस शक्ति का चिंतन करिए। सबसे पहले ये खोज करिए कि आप किस शक्ति को बेस्ट मानते हैं, आपके ऊपर कौन सी शक्ति चलनी आरंभ हुई है। जैसे आप माता काली को मानते हैं, जी हाँ चलती है।
आपके शरीर पर शक्ति चलती है। शक्ति आपको कहां से प्राप्त हुई है महेंद्र लाला पाटिल जी, आप ये कमेंट कर बताएं। जो साधक हाजिरी की शक्ति लेकर गए हैं, जिसके ऊपर शक्ति की हवा आ रही है, वो साधक अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, या उन्हें कोई जानकारी समझ में नहीं आ रही कि शक्ति से काम कैसे। ये दरबार में आकर के आप पुनः पूछें, समय निकालें, समय निकाल करके आए कि शक्ति काम कैसे करती है। इसके लिए आपको हर महीने की 15 तारीख का समय दिया गया है, 15 डेट। फोन करके आप आइए कि गुरुजी मुझे शक्ति चलाने का तरीका जानना है, शक्ति कैसे चलेगी, शक्ति से काम कैसे लिया जाता है। हम आपको जानकारी ना बताएं तो गुनाहगार हैं कि गुरुजी बताते नहीं है, गुरुजी हमें समय नहीं देते हैं। समय सबके लिए समान है। मैं तो बड़ा साधारण हूँ, बड़े ही साधारण तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ। आपके बीच में बैठ करके भोजन कर लेता हूँ, आपका दिया हुआ ही खा लेता हूँ। कहाँ मैं मना कर रहा हूँ, मैं शक्ति देने से इनकार कर रहा हूँ। आपका यदि काम नहीं हो रहा है तो आप अपने पैसे तुरंत ले जाइए, कल नहीं, परसों नहीं, तुरंत ले जाइए। जो साधना शुल्क आपने जमा किया है उसको तुरंत ले जाइए, कल और परसों की बात नहीं है। 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद आप फोन करोगे कि हमें पैसे चाहिए, मुझे साधना नहीं करनी है, तो यही दिन भर करते हैं, नहीं बैठे। ठीक है, तो शक्ति जो हवा के माध्यम से चलती है, हवा के माध्यम से शक्ति की माला करनी है, माला करके बार बार शक्तियों को बुलाना है, उसे महसूस करना है, अंतर हृदय से, कंठ से, अपनी वाणी से, जिह्वा से उसको बारंबार ध्यान में लाना है। जब आप बार बार ध्यान में लाएंगे और शक्ति से सवाल पूछेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जैसे होती थी, उसे टीवी के माध्यम से आपको वह शक्ति दिखेगी, और वह शक्ति उसके घर में क्या नेगेटिव ऊर्जा है, क्या समस्या बन रही है, क्यों उसका काम नहीं बन रहा है, वो सारी चीजें वो शक्ति आंसर में देती है और आपको समझ में आने लगता है। इसके लिए तंत्र काट के लिए तमाम प्रकार की सामग्री लगती है, वो सारी चीजें आप यहाँ आकर के पूछ सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको साधक बनना है, अच्छी साधना करनी है, तो आपको साधना प्राप्त होगी। महेंद्र लाला पाटिल जी लिख रहे हैं, आपके सानिध्य में आपकी कृपा आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त हुई है। आपने लिखा है कि शक्ति प्राप्त हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कमेंट के माध्यम से एक साधक है हमारे महेंद्र लाला पाटिल जी। अंकित कुमार गुरुजी, आपका दिया हुआ साधना 100% काम करता है। साधना करने में हमसे कमी हो जाती है क्योंकि हम नए हैं और हमसे त्रुटि हो जाती है। कोई बात नहीं बेटा अंकित जी, अगर आपको ऐसी दिक्कत होती है कि हमें साधना में दिक्कत हो रही है, बाधा बन रही है, आप दरबार आइए। दरबार आकर के दरबार में साधना की संपूर्ण जानकारी लीजिए, हमारे ही सानिध्य में रह करके आप साधना करिए। सबसे पहले साधना के लिए जब आप यहाँ फोन करते हैं, जानकारी लेते हैं, तो सबसे पहले शक्तियों की जानकारी लीजिए कि शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो कोई भी शक्ति की साधना की जा सकती है, मैं सभी शक्तियों की साधना करवाता हूँ, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जिसकी साधना नहीं। ठीक है, शमशानी साधना से लेकर के सात्विक साधना से लेकर के सभी साधनाएं कराई जाती है, लेकिन तामसिक साधना मैं नहीं करवाता। मैं पुनः बता दूं आपको, तामसिक साधनाएं हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होती हैं, क्योंकि तामसिक शक्तियां उग्र होती हैं और उग्र शक्तियों की साधना आपके लिए खतरा बन सकती है। जो भी काल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए कर्णमातंगी की शक्ति, वार्ताली की शक्ति, ये तमाम प्रकार की जो शक्तियां हैं वह प्राप्त कर आप जो है काल ज्ञान बड़े ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सभी की शक्तियों की साधना करने में समय लगता है, टाइम जाता है, और आपको लगता है कि बारंबार प्रयास करते रहें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। हाजिरी की शक्ति जो है, जैसे मान लीजिए आपने कर्णमातंगी की शक्ति हाजिरी पर प्राप्त कर ली है, शक्ति की हवा शरीर पर आती है, तो क्या करना है, आपको शक्ति से बारंबार सवाल जवाब करना है। कर्णमातंगी की शक्ति आपके कानों पर गुंजन करती है, भौरे की तरह गुनगुनाती है, आपको आवाज समझ में नहीं आए। आपको आवाज समझने के लिए बारंबार उससे अटैचमेंट रखना पड़ेगा। बार बार आप पूछते रहिए, माता जी आप क्या बोल रही हैं, अपनी आवाज को साफ करिए। हाजिरी की शक्ति अगर आपके शरीर पर चल रही है, आप साधना करके उठ जाते हैं, जब तक आप बैक नहीं करेंगे उस शक्ति को, तब तक आपके शरीर पर चढ़ी रहती है। इसलिए आप क्या करें, माता जी से अनुरोध करें कि हे माँ भगवती, हमने आपकी साधना कर ली है, अब आप हमारे शरीर को छोड़ करके पीछे खड़े हो जाएं, जब मैं बुलाऊंगा तभी आपको आना है। तो शक्ति रिटर्न चली जाती है वापस। आपको पता नहीं है तो आप बड़बड़ाइए, वहीं पे बड़बड़ाते रहिए, समझिए नहीं, समझना नहीं है, टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, हमने आपको बार बार ये बोला है कि डरते नहीं हम किसी के बाप से, हम राघवेंद्र सरकार के। ठीक है, हमारे लास्ट गुरु का नाम आपको पता है, पूज्य बात पंडोकर सरकार। ठीक है, तो मुझे डर नहीं लगता किसी से, क्योंकि हनुमान जी हमारे साथ हैं, माई कालिका हमारे साथ है, शमशान काली हमारे साथ है, रक्षक वो है। तो नीचे जमीन में रेंगने वाले कीड़े किसी का कोई कुछ कर नहीं सकता।
लेकिन रही सनातन धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। इसी के साथ चलते हैं। विनीत सिंह जी, गुरुदेव जी, सीताराम, प्रशांत जाधव, और ये ऑनलाइन शक्ति देते हैं क्या? ऑनलाइन शक्ति देते हैं क्या? बेटा एक बात बताइए, अगर हम आपको माँ का सेवक गुरु जी सीताराम, अगर हम आपको ऑनलाइन दीक्षा, ऑनलाइन गुरु दीक्षा, ऑनलाइन साधना करवाएंगे, आपको अगर डर नहीं होगा तो मैं करवाने में सक्षम हूँ। आप ऑनलाइन भी तंत्र दीक्षा लेकर के साधना घर पर कर सकते। अगर आपको इसके सामने शक्ति खड़ी होती है तो आपको निडरता से शक्ति से बात करनी है, वार्तालाप करके आप एक अच्छी साधक बन सकते हैं। बिल्कुल सवाल पैसे का नहीं, साधना का होता है, और साधना जब अच्छे तरीके से आप करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। एडवोकेट धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, गुरुदेव जी प्रणाम, कैसे हो आप? सीताराम, बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बालाजी की कृपा है। आप कैसे हैं? आपका परिवार कैसा है? वो पूछ रही। गुरुदेव ऋषि विश्वामित्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी से बहुत नफरत की थी, गुरु वशिष्ठ जी के पुत्रों की हत्या की थी, फिर बाद में पश्चाताप करके गुरु वशिष्ठ ऋषि के चरण में पकड़ करके माफी मांगी थी। बिल्कुल सनातन धर्म में ऐसा होता है। मैं आपके ज्ञान की प्रशंसा करता हूँ, और इसी प्रकार बालाजी आपको ज्ञान, बुद्धि और विवेक प्रदान करते रहें। और संजय श्रीवास्तव जी, एक बार पुनः मैं आपको सूचित करता हूं, मेरा पूरा नाम अमित कुमार चतुर्वेदी, श्री राघवेंद्र सरकार धाम पीठाधीश्वर हूं। सूरत गुजरात में यह दरबार लगता है। एड्रेस पता नोट कर लेना, अपने तांत्रिक को जरूर लेकर आना। और लास्ट में एक बात और बता दूं, आज से, अभी से दरबार से, बाबा जी के पास से या रजिस्टर में कहीं भी आपका नाम होगा वह मैं डिलीट कर दूंगा। आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपसे किसी भी प्रकार की वार्तालाप तब तक नहीं की जाएगी जब तक आप यहाँ आ नहीं जाते। आप यहाँ आकर के वार्तालाप करें, अपने किसी भी जानकार पुरुष को ले आवें और हमारी एक गलती बताएं। फिर इसके बाद अगर मैं सक्षम नहीं हूं, करवा नहीं पा रहा हूं, तो मैं बाध्य हूं आपकी दान राशि वापस करने के लिए। बिल्कुल वापस करेंगे, क्यों नहीं वापस करेंगे? किसी के हराम के पैसे खाना अच्छी बात नहीं होती। परंतु आपने ये कहा है कि मैं आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा दूंगा, मैं आपके उस तांत्रिक को देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, और उस तांत्रिक की शक्तियों को परखना चाहता हूं, और उस तांत्रिक को लेकर आना और उसे ये भी बता देना कि होश में चलेगा, क्योंकि हमारा नाम राघवेंद्र सरकार है। ठीक है? क्योंकि डरते नहीं हम किसी के बाप से, हम हैं श्री राघवेंद्र सरकार के। देखते रहिए श्री राघवेंद्र सरकार दिव्य दरबार। जय श्री राम, जय बालाजी। तरुण पटेल, सवारी आती है, बोलती नहीं है, और वह कभी मुझे अनुभव नए हो रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। सीताराम बेटा, सीताराम हसमुख, सीताराम बेटा, समय निकाल करके आप दरबार आइए, लेट कर रहे हैं आप। गुरु भाई, आप पंडोकर कब आएंगे? आप गुरु जी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। हनुमान जी कृपा करें। गुरु जी हमारे बड़े ही अच्छे हैं, और गुरु कृपा से ही सब कुछ संभव है। और मैं गुरु कृपा से ही सब कुछ करता हूँ, और गुरु कृपा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं जरूर आऊंगा, आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। गुरुजी आपसे विनती है, आप हमें भी काबिल बनाइए। एडवोकेट धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, आपने हमसे फोन पर भी चर्चा की थी, वार्तालाप की थी। आप दरबार पधारेंगे साधना करने के लिए तो आपको जरूर जरूर हम सहयोग करेंगे, हमसे जितना बन पड़ता है। बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। रंजीत राजपूत जी, सीताराम गुरुदेव जी, सीताराम, जय श्री बालाजी। अच्छा, एक नई सूचना, हमने नारायण बलि करवा ली है, अब हम जल्दी आ रहे हैं गुरुदेव। आने की सूचना अवश्य देना बेटा। साधना में सफलता 100% प्राप्त होगी, और मैं अब ये चाहता हूं कि सवारी के साथ साथ आपको शक्ति का प्रत्यक्षीकरण भी कराया जाए, तो शक्ति का प्रत्यक्षीकरण भी आपको हो जाएगा। हनुमान जी कृपा करेंगे, आपको ऐसी शक्ति प्राप्त होगी दरबार से कि आपका कल्याण होगा। जय श्री राम, जय बालाजी। बिल्कुल चिंता ना करें, देखते रहिए श्री राघवेंद्र सरकार दिव्य दरबार। ये विशेष सूचना थी, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा, क्योंकि नहीं तो लोग ये समझेंगे कि मैं भगोड़ा हूं, मैं बोलता कुछ हूं, करता कुछ हूं। मैं बोलता कुछ और नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं जो गलत करता हूं, जो अच्छा करता हूं, वो पूरे समाज को, जगत कल्याण, जगत, पूरे संसार को, पूरे जगत को ये पता चलना चाहिए कि हमारे गुरुदेव ने किसके साथ गलत किया है। तो हम अगर गलत भी करते हैं तो मैदानी जंग में करते हैं, क्योंकि ये साफा जो है, ये पगड़ी जो है, ये महापुरुष पहनते हैं, पुरुष नहीं पहनते। पुरुष के पहनने की औकात नहीं है। ठीक है, तो हम इसी के साथ अपनी वाणी की को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी।